जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के हिंदी के 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके 17 तारीख के हिंदी के क्वेश्चन पेपर में बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को परीक्षा से पहले याद कर लीजिए। बच्चों, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है बच्चों, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। तो इस प्रश्न के लिए आंसर याद रखेंगे, कमरे में बंद करके। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। उदय शब्द का विशेषण क्या होगा, जल्दी से बताएंगे उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, उदय शब्द का विशेषण उदित होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है। जल्दी से बताएंगे यह किस वाक्य का उदाहरण है बच्चों। तो आपको सभी को याद रख लेना है कि यह सरल वाक्य का उदाहरण है बच्चों। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है आटा शब्द है, बहुत ही आसान क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। आटा शब्द है, ठीक है। तो इस प्रश्न के लिए सभी याद रख लेंगे कि आटा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पिंजरा शब्द है, वीवीआई क्वेश्चन। जल्दी से बताएंगे यहाँ पर इसके आंसर को कि पिंजरा शब्द का क्या होगा। तो यह एक तद्भव है बच्चों। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, तद्भव याद रख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आ सकता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, द्योती पर अलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो वीवीआई क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि यह किसकी रचना है बच्चों। तो इसे याद रखेंगे, यतीन्द्र मिश्रा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो क्या याद रख लीजिएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा पठान राजवंश में। ठीक है, तो पठान राजवंश इस प्रश्न का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा सुर मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए क्या याद रखेंगे, किस कहानी की है बच्चों। तो याद रख लेना है डहते विश्वास, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डहते विश्वास। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, क्या याद रखिएगा, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों। तो याद रख लेना है कोलार कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, कोलार कर्नाटक। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बढ़ते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या याद रखना है कि बढ़ते विश्वास किस भाषा में अनुदित है। तो सभी को याद रखना है उड़िया में। ठीक है, क्या याद रखना है, उड़िया इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमराई का कुआं कहाँ है। वीवीआई क्वेश्चन, और क्या याद रख लेना है इस क्वेश्चन के लिए, अमराई का कुआं कहाँ है बच्चों। तो रास्ते में। ठीक है, जल्दी से याद रख लेना है, रास्ते में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सात कोरी होता है कथाकार है। ठीक है, तो कथाकार कौन है बच्चों, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, उड़िया के। ठीक है, कहाँ के हैं, तो याद रख लेना है उड़िया के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय था बच्चों। ठीक है, तो क्या अभिप्राय था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा हृदय की शिक्षा, सभी को याद रखना है हृदय की शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन है अभिमन्यु में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गठ की रचना की थी। ठीक है, तो कितने गठ की रचना की थी, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 27। सभी याद रख लीजिएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। वीवीआई क्वेश्चन, किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो याद रख लेना है राजस्थानी भाषा। ठीक है, क्या याद रखिएगा, राजस्थानी भाषा से अनुदित है। अगला क्वेश्चन है पाप पाती को कौन सा रोग था। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्या याद रखिएगा, कौन सा रोग था। तो बच्चों उससे कौन था, मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो थोड़ा याद करने में आसान कर लीजिए इसे, मेनिनजाइटिस। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बच्चों। ठीक है, तो अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था उन्हें। तो इस प्रश्न के लिए याद रख लेंगे
दुष्चक्र में शिष्टा, ठीक है, दुष्चक्र में शिष्टा याद रख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आदर्श समाज स्वतंत्रता समता भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो क्या याद रख लेगा इस प्रश्न के लिए आंसर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था और सभी को याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ पर इसे सही कर लेते हैं बच्चों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते थे? ठीक है, तो इस प्रश्न का बहुत ही अच्छा आंसर होगा, किसे मानते थे? जाति प्रथा को, याद रख लीजिएगा, ठीक है, जाति प्रथा। परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है बच्चों? तो क्या याद रख लेंगे इस प्रश्न के लिए? कैसा होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, दूध और पानी के मिश्रण की तरह हो सकता है, परीक्षा में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका पुत्र था? वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। तो मदन किसका पुत्र था? क्या याद रखिएगा? गिरधर का पुत्र था, ठीक है, तो गिरधर का पुत्र था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, विष के दांत कैसी कहानी है बच्चों? तो विष के दांत कैसी कहानी है? तो सभी को याद रखना है, यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है बच्चों, मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, प्रत्न मानव का अर्थ है, प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है बच्चों? तो क्या याद रखेंगे? प्राचीन मानव, ठीक है, प्राचीन मानव। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश किसकी रचना है? जल्दी से बताएंगे, किसकी रचना है बच्चों? क्या याद रखना है इसके लिए? तो इसके लिए याद रखना है सरहपाद की, ठीक है, सरहपाद की, ठीक है, तो याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, बेतमा कहाँ है? बेतमा कहाँ है? तो इस प्रश्न के लिए क्या याद रखना है? इंदौर के पास है। किसके पास है? तो इंदौर के पास है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? ठीक है, तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो क्या याद रखेगा? कितने रुपए खो गए थे बच्चों? तो याद रख लेना है 11 रुपए खो गए थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, शेक्सपियर कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन परीक्षा में जरूर आएगा कि शेक्सपियर कौन थे। तो याद रख लेना है कि यह नाटककार थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? ठीक है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन याद रखना है कि कब प्राप्त हुआ। तो इसके लिए याद रख लीजिएगा 1964, 1964 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेंगे, सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? क्या याद रखना है इसके लिए बच्चों? क्या याद रखिएगा? याद रख लेना है रसखान की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, संतू मछली लेकर क्यों भाग गया था? तो संतू मछली लेकर क्यों भागा था? तो याद रखना है कुएं में डालने के लिए, ठीक है, कुएं में डालने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी? क्या याद रखिएगा इस प्रश्न के लिए बच्चों कि यह एक अभिनेत्री थी, ठीक है, अभिनेत्री। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेंगे, टॉल्स्टॉय कौन थे? वीवीआई क्वेश्चन जल्दी से याद रख लेना है, टॉल्स्टॉय कौन थे बच्चों? तो रूसी लेखक थे। कौन थे? रूसी लेखक। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न के लिए क्या याद रखेंगे? तो नानकाना साहब में, ठीक है, नानकाना साहब इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, रहीरास किसकी कृति है? रहीरास किसकी कृति है? क्या याद रखना है इस प्रश्न के लिए? याद रखना है गुरु नानक की कृति है, ठीक है, गुरु नानक की कृति है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजनन पैकोटी हिंदू वाड़िए? ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बस इसे याद रख लीजिएगा बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। अगला क्वेश्चन, मनमानिक में कौन सा अलंकार है? तो मनमानिक में कौन सा अलंकार है? क्या याद रखिएगा? रूपक अलंकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमधन किस युग के कवि थे? प्रेमधन किस युग के कवि थे? याद रख लीजिएगा, भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? प्रेमधन ने किस समाज की रचना की थी? तो आंसर होगा रसिक समाज की, रसिक समाज। चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, प्रेमघन का जन्म हुआ था, प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था? याद रख लीजिएगा बच्चों, मिर्ज़ापुर में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है बच्चों? तो ग्राम वासिनी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन है बच्चों, भारत माता कहाँ निवास करती है? वीवीआई क्वेश्चन है कि भारत माता कहाँ निवास करती है? तो क्या याद रख लेना है बच्चों को? गांव में निवास करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अज्ञान के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद
जुड़ा हुआ है। तो कौन सा वाद जुड़ा हुआ है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, प्रयोगवाद। ठीक है, तो प्रयोगवाद आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। कुंवर नारायण कैसे कवि हैं बच्चों, तो यह एक रहस्यवादी कवि हैं। ठीक है, तो रहस्यवादी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं। तो विचारधारा के कवि हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो रहस्यवादी। ठीक है, तो याद रखिएगा रहस्यवादी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है बच्चों, तो कौन सा शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है, तो क्या याद रखेंगे, याद रख लेना है कपट यहाँ पर पुल्लिंग है। ठीक है, कपट। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है बच्चों। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो आंसर होगा समाचार। ठीक है, समाचार इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वचन का क्या अर्थ होता है। वचन का क्या अर्थ होता है, तो इस प्रश्न का आंसर याद रख लेना है ये सभी, यानी कि कहना, संख्या और बताना, ये सभी इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ कर्ता संयम काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है, वहाँ कौन सी क्रिया होगी। तो कौन सी क्रिया होगी बच्चों, क्या याद रखना है इस प्रश्न के लिए, याद रख लेना है प्रेरणानार्थक क्रिया, प्रेरणानार्थक क्रिया। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन है, बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो किस क्रिया का उदाहरण है बच्चों, क्या याद रखना है आपको, असमापिका क्रिया। ठीक है, तो असमापिका इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है यहाँ पर। तो रेखांकित शब्द पर अगर ध्यान देंगे बच्चों, तो आपको याद रख लेना है परिविशेषण। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया है परिविशेषण। अगला क्वेश्चन, अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो याद रख लेना है कड़ी धूप होना। ठीक है, कड़ी धूप होना। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, दूसरों के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन और परीक्षा में जो आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, दाय करते हैं। ठीक है, दाय। ठीक है, सही अर्थ से याद रखेंगे, दाय होगा इस प्रश्न का आंसर। अगला क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो क्या याद रखना है, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। अपादान इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है। लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है, आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर हो जाएगा कि बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 10 मुख शब्द किस समास का उदाहरण है। तो किस समास का उदाहरण होगा बच्चों, इस प्रश्न का आंसर बताएंगे क्या होगा, तो इसका होगा बहुव्रीहि। इस प्रश्न का आंसर होगा बहुव्रीहि। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है। वीवीआई क्वेश्चन है, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है, याद रख लीजिएगा अनु। ठीक है, क्या याद रखिएगा, अनु। अगला क्वेश्चन, अर्थ का विपरीत क्या होगा। अर्थ का विपरीत क्या होगा, तो क्या याद रखेंगे, अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, अर्थ का विपरीत अनर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, तो क्या याद रखेंगे बच्चों, लिख लेना है आन। ठीक है, आन इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है। इनमें पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है, तो याद रख लेना है परिंदा। ठीक है, क्या याद रख लेना है, परिंदा। अगला क्वेश्चन, वाणी कब विष के समान हो जाती है। तो कब वह विष के समान हो जाती है, क्या याद रखेंगे, कि राम नाम के बिना। ठीक है, राम नाम के बिना इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, बिरजू महाराज ने डुमरिया किससे सीखी। ठुमरिया किससे सीखी, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो याद रख लेंगे अम्मा से। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, अम्मा। किसे प्रेम की पीड़ का कवि कहा जाता है। किसे प्रेम की पीड़ का कवि कहा जाता है, तो इसके लिए क्या याद रखेंगे बच्चों, घनानंद को। ठीक है, क्या याद रख लेना है, घनानंद। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। वीवीआई क्वेश्चन है, हमने पढ़ाया बच्चों को कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो याद रखेंगे कि युद्ध में। इस प्रश्न का आंसर होगा युद्ध में। अगला है, किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। तो किसके हुंकार से महलों की नींव उखड़ जाती है, क्या याद रखेंगे, जनता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जनता। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है। तो किसकी साखी है बच्चों, क्या याद रखना है इसके लिए, तो मानव। ठीक है, क्या याद रखना है, मानव आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने
किया है बच्चों, तो क्या याद रखेंगे, किसने किया है, तो याद रख लेना है प्रयाग शुक्ल। प्रयाग शुक्ल आंसर होगा, जरूर याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था बच्चों, तो किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो क्या याद रखेंगे, उर्वशी। ठीक है, आंसर क्या होगा, उर्वशी। अगला क्वेश्चन, कौन सी कृति रसखान की नहीं है, ठीक है, तो नहीं है, रसखान की नहीं है, तो क्या याद रखना है, आज याद रखना है प्रेम फुलवारी। प्रेम फुलवारी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कुंवर नारायण कवि हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, कुंवर नारायण कवि हैं, तो आंसर याद रखेंगे नगर संवेदना के। ठीक है, नगर संवेदना के आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति अज्ञान की नहीं है बच्चों, तो अज्ञान की कृति नहीं है, तो याद रख लेना है यहाँ पर मिलन यामिनी। मिलन यामिनी आंसर होगा और सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पाप पाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर ले गई थी, ठीक है, तो वो कौन सा शहर था बच्चों, क्या याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा मथुरे, मथुरे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, कवि के अंदेशों में कौन था, तो कवि के अंदेशों में कौन था बच्चों, एक जानी दुश्मन। क्या होगा आंसर, एक जानी दुश्मन। अगला क्वेश्चन, भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो किस काव्य संकलन से लिया गया है बच्चों, क्या याद रखेंगे इसके लिए, ग्राम्या। क्या होगा आंसर, ग्राम्या। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ध्यान देंगे, जीवानंदन दास किस भाषा के कवि हैं, तो यह किस भाषा के कवि हैं बच्चों, क्या याद रखिएगा इसके लिए, तो बांग्ला के कवि हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, बांग्ला। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है बच्चों, पाठ्यपुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, किस भाव की है, आपसे यह प्रश्न पूछे तो याद रख लेगा भक्ति भाव। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, भक्ति। अगला क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, वीवीआई क्वेश्चन, कहाँ हुआ था बच्चों उनका जन्म, तो इसके लिए याद रख लेंगे कि लखनऊ में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, लखनऊ। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, ला शतरुज क्या है, तो ला शतरुज क्या है, इसके लिए क्या याद रख लेना है, याद रख लीजिएगा इमारत। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इमारत। अगला क्वेश्चन, अज्ञान का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, क्वेश्चन है अज्ञान का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो क्या याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, वीवीआई क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रख लेंगे बच्चों नानकाना साहिब में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, रस खान किस काल के कवि हैं, तो रस खान किस काल के कवि हैं, तो याद रख लीजिएगा भक्ति काल के कवि हैं, आंसर होगा भक्ति काल। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में है, तो बच्चों क्या याद रख लेना है, किस छंद में है, तो याद रखिएगा बच्चों दोहा। ठीक है, याद रख लीजिएगा दोहा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुजान सागर किसकी कृति है, तो सुजान सागर किसकी कृति है, तो क्या याद रख लीजिएगा घनानंद की कृति है, आंसर होगा घनानंद। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो इस प्रश्न के लिए सभी को याद रखना होगा जनता के लिए। ठीक है, आंसर होगा जनता के लिए। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, हमारे नींद शीर्षक कविता किस वाक्य संग्रह से ली गई है, तो इसके लिए याद रख लेंगे दुष्चक्र में शस्ता। ठीक है, तो आप सभी बच्चे याद रख लेंगे इस आंसर को। अगला क्वेश्चन, नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, तो क्या याद रख लेंगे किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी, सभी को याद रखना, आंसर होगा भारतीय लिपियों की कहानी। अगला क्वेश्चन, रसूल बाई कौन थी, तो रसूला बाई कौन थी, तो याद रख लेंगे यह एक गायिका थी, तो आंसर होगा गायिका। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है बच्चों, तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, आंसर याद रख लेंगे महात्मा गांधी। ठीक है, तो आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो क्या याद रख लेंगे इस प्रश्न के लिए, किससे ली गई है बच्चों, महाविद्यालय से ली गई है, आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। अगला क्वेश्चन, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो क्या याद रखेंगे इसके लिए, उसे क्या बनाना चाहते थे बच्चों, तो प्रोफेसर बनाना चाहते थे, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, नौबत खाना का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो इस प्रश्न का आंसर याद रख लेंगे कि इसका अर्थ जो होता है बच्चों वो हो जाएगा
प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थल। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द याद रख लेंगे बच्चों, प्रयास, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कर्म का मानक आधुनिक रूप है। कर्म का मानक आधुनिक रूप है, तो इसके लिए क्या याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कर्म। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रेम आईनी श्री राधिक प्रेम बरन तन तन प्रेम वाटिका के ताबू माली मालिन द्वंद में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है बच्चों? तो इसे कहेंगे हम कि श्रृंगार रस है। आंसर होगा श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, धूल भरा मेला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, परिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, तो कौन होते हैं वे? तो आपको याद रखना होगा इसके लिए बच्चों, आंसर होगा जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, कौन सा वाक्य होगा? कौन सा वाक्य होगा? तो याद रख लेना है संयुक्त वाक्य होगा, सभी को याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, काव्य गुण के प्रकार हैं। तो काव्य गुण के प्रकार हैं, इस प्रश्न का आंसर होगा माधुर्य। माधुर्य इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद हैं? तो वाच्य के कितने भेद हैं बच्चों? तो भेद हैं तो 3 भेद हैं। ठीक है, तो याद रख लेना है 3 भेद हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो क्या याद रखेंगे इसके लिए? होगा गपशप में आनंद लेना। गपशप में आनंद लेना इस प्रश्न का आंसर होगा बच्चों। और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के ये सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। बच्चों, क्लास में जो पढ़ाए गए ये सभी क्वेश्चन अपने परीक्षा से पहले जल्दी से 5-6 बार देखकर याद कर लीजिए और परीक्षा में प्रश्न आए जरूर बनाइएगा और अपने आज की इस परीक्षा को अच्छे से दीजिएगा। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।